अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम कृति। हमारे पापों की चर्चा चल रही थी। हो क्या बात कर रहे हो। ये वाक्य सुनते ही कई लोगों को तो घबराहट हो जाती है कि अरे आपको किसने बतलाया हमारे पाप, अरे किससे छिपे हैं। अनंत केवली भगवान जानते हैं अनादिकाल से आज तक क्या क्या पाप नहीं किए हैं। अनंत पाप किए हैं भैया, अनंत पाप किए हैं। इन पापों का हिसाब किताब, इन पापों का लेखा जोखा ये सब कर्मों के द्वारा किया जाता है, निरंतर होता रहता है। सावधान रहना, ये जीव पाप तो हंसते हंसते करता है, लेकिन जब फल भुगतने का अवसर आता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। हम कुछ ऐसे पापों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं जो पाप जैसे नहीं लगते हैं। हम उन अपराधों की चर्चा कर रहे हैं जो अपराध जैसे नहीं रखते हैं। हम उन गलतियों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें देख करके आपको ऐसा लगता है इसमें क्या गलती कर दी मैंने। उसका नाम है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड, खामखा की सजा, बिना मतलब का पाप, बेमतलब का पाप। थोड़ी चर्चा कर चुका हूँ पिछले सेशन में। बिना मतलब के पाप, बैठे ठाले बैठे पाप बांधे जा रहा है, पाप बांधे जा रहा है। कैसे कर रहा है? क्रिया से नहीं कर रहा है, भावों से कर रहा है, परिणामों से कर रहा है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं भैया परिणामों को संभाल, अपने भावों को संभाल। यदि तू अपने भावों को, यदि तू अपने परिणामों को, यदि तू अपने चिंतन को नहीं संभालेगा तो निरंतर पाप का बंध होता रहेगा। 5 प्रकार के कहे ऐसे बिना मतलब के पाप। 5 प्रकार के स्थूल दृष्टि से कहें, वस्तु स्थिति तो यह है कि अनेक प्रकार के हैं, अनगिनती प्रकार के हैं। क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है, कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी है, कौन सी प्रवृत्तियां ऐसी है, हमारे द्वारा किया गया कौन सा चिंतन ऐसा है जिस चिंतन का संबंध हमारी लौकिक उन्नति से नहीं है, जिस चिंतन का संबंध हमारी घर गृहस्थी से नहीं है, जिस चिंतन का संबंध हमारी पारिवारिक सुख शांति से नहीं है, हमारे धन से नहीं है, हमारे वैभव से नहीं है, हमारी संपत्ति से नहीं है, वो सारा का सारा चिंतन अनर्थ है, अनर्थ है, अनर्थ है, अनर्थकारी है। भाई साहब सोच लो जरा, क्या कहें आपसे, अनर्थ कर रहा है। नहीं होता है ऐसा। मैंने कहा था आपसे, ऑब्जर्वेशन के लिए कही थी मैंने, ऑब्जर्व करना अपने भावों को, देखना जरा, टटोलना। 24 घंटे का समय दिया था, 48 घंटे बाद में बात कर रहा हूं आपसे। बोलो, मैंने समय दिया था आपको, आपने देखा, आपने विचारा उसके बारे में कुछ? बोलो, आपने करके देखा ऐसा? हम क्या चिंतन कर रहे हैं? अरे यार पाप में जा रहे हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ सिखाना ही नहीं है, कौन सी जगह पर समय बीत रहा है मेरा, ये मैंने क्या विचार कर लिया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। दिन भर में कितने विचार ऐसे होते हैं जब आप टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं, जब आपके हाथ में न्यूज़पेपर होता है,
जब आप गप्पे लड़ा रहे होते हैं, जब 4 औरतें मिलकर के चर्चाएं कर रही होती है, जब 4 दोस्त मिलकर के ऑफिस में चाय का प्याला हाथ में लेकर के इधर की उधर कर रहे होते हैं बातें। क्या है भाई साहब ये सब? हम कह रहे हैं आपसे, आप कीजिए विचार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 5 प्रकार की ऐसी क्रियाएं जिन्हें जिनागम अनर्थ कह करके पुकार रहा है, यह हमारे माध्यम से ही हो रहा हो। फिर जब फल भोगने का समय आता है, आंखों से टप 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 बहते हैं, हमने क्या पाप किए पंडित जी, हमने ऐसा क्या कर दिया पंडित जी, हमने क्या किया पंडित जी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है? किए ये कर्म पूर्व किए, स्वयं के द्वारा किए गए कर्म है भाई साहब। कौन बचाएगा? दुनिया में कोई बचाने में समर्थ नहीं है। अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अपने को ही मिलता है। किया मैंने, फल मिल जाए मेरी वाइफ को, किया मैंने फल मिल जाए मेरे हस्बैंड को, किया मैंने और फल मिल जाए मेरे पुत्र को, किया मैंने और फल मिल जाए पिताजी को। ऐसा नहीं होता है। ये बिना मतलब के पाप जो हमारे द्वारा ठाले बैठे हो गए हैं, घर गृहस्थी में हो गए हैं, व्यापार करते हुए हो गए हैं, खाना बनाते हुए हो गए हैं, गैस जलती छोड़ देने में हो गए हैं, पानी चला हुआ छोड़ देने में हो गए हैं, पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है, होश नहीं है, एसी चला हुआ छोड़ दिया है। ये जो पाप है, उन पापों की चर्चा कर रहा हूं मैं। 5 भागों में बांट दिया। नाम उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे। आगे बढ़ता हूं। याद है ना आपको नाम? नंबर 1 क्या था? नंबर 1 अप ध्यान। पहले नंबर पर था अप ध्यान। नंबर 2 पापोपदेश। नंबर 3 प्रमादचर्या। नंबर 4 हिंसा दान। 5 दुष्श्रुति। अप ध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान, दुष्श्रुति। शब्द थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन भैया थोड़ा सा विचार करना गहराई से। क्या? थोड़ा सा गहराई से विचार कर लेना भैया। ऐसा तो नहीं है कि शब्द कठिन लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या की जाए तो समझ में आए, अरे यार ये पाप तो मेरी लाइफ में ही हो रहा है, ये पाप तो मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है? अप ध्यान। अप ध्यान क्या होता है? चर्चा की थी थोड़ी बहुत हमने। 141 नंबर का श्लोक है जिसकी चर्चा हमने थोड़ी बहुत आपके बीच में की है। 141 नंबर का श्लोक, वापस श्लोक पढ़िए। पेज नंबर है 159, 159 नंबर पेज पर 141 नंबर का श्लोक। थोड़ी चर्चा होगी और फिर इस चर्चा को संपन्न करेंगे हम। पहले अप ध्यान अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप कहते हैं। पापर दिजय पराजय संगर परदार गमन चौर्याद्या न कदाचनापि चिंत्या पाप फलम केवलम यस्मात्। 112 नंबर पेज भी है। इतना सा ही दिखा मेरे को, फिर आगे निकल गया मैसेज। पुरानी पुस्तकों में है, गुजराती में देख लेना। 112 नंबर पेज है। 160 नंबर पेज पर अन्वयार्थ पढ़ चुका था। टीका की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, दोबारा नहीं पढ़ूंगा, अन्वयार्थ नहीं पढ़ूंगा, सीधा टीका पढ़ रहा हूं। थोड़ा चित्त को झकझोर देने के लिए चर्चाएं हैं। क्या कह रहे हैं? पाप वृद्धि, जय पराजय, संगर परदार गमन चौर्याद्या कदाचना अपि न चिंत्या यस्मात् केवलम पाप फलम भवति। ओहो, क्या कह रहे हैं भैया? शिकार करने को, अर्थात इस जीव को इस प्रकार मारें, ऐसा भाव करना। करते हैं कभी ऐसा भाव? इस जीव को इस प्रकार मारे। यार ये चींटियों को कैसे मारा जाए? लक्ष्मण रेखा खींच देता है। लक्ष्मण रेखा, रैकेट आते हैं, काला हीटर, न मालूम क्या क्या इस तरह की चीजें आती है जान से मार देने के लिए। अनेक प्रकार के उपाय देखता है, विचार करता है, चिंतन करता है, सोचता है। हिंसा है जिसमें। अप ध्यान, ये खोटा ध्यान है। चिंतन ही यही चल रहा है। बैठा बैठा यहां से निगाह पर में है, ये मकड़ी किधर जा रही है। अप ध्यान, खोटा ध्यान कर रहा है। ये मकड़ी किधर जा रही है, ये कौन से बिल में घुस रही है। एक बार बस ये छिपकली इस बिल में घुस जाए, उसके बाद में मैं इस बिल को बंद करवा दूंगा, फिर निकलेगी नहीं अंदर से। ये क्या चिंतन कर रहा है? अप ध्यान, खोटा चिंतन कर रहा है। चूहे बिल में घुस गए, बिल बंद करा दो।
अब चूहा निकल नहीं पाएगा अंदर से। ऐसा विचार करता है, लोगों से इस प्रकार की चर्चाएं करता है, क्या किया जा सकता है, इनको मारने के लिए क्या किया जा सकता है, इनको जीतने के लिए क्या किया जा सकता है। अप का मतलब खोटा ध्यान। आप जानते हैं, मैं यदि अभी इसकी व्याख्या करने लगूं ना, 2-5 दिन चाहिए कम से कम सिर्फ अप ध्यान की चर्चा करने के लिए। 141 नंबर के श्लोक पर चर्चा करने के लिए 5-7-10 दिन चाहिए, क्योंकि 4 प्रकार का आर्त ध्यान और 4 प्रकार का रौद्र ध्यान, ये पूरा का पूरा अप ध्यान है। हिंट दे दिया मैंने आपको। 4 प्रकार का आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान की चर्चा। बोलो प्रैक्टिकल करो चर्चा जरा, ये अप ध्यान कितने दिन चलेगी चर्चा? ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन सिर्फ आपको हिंट देना चाह रहा हूं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान। बोलो इष्ट वियोग। मुकेश जी कह रहे प्लीज एक्सप्लेन। हिंट दे दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा, क्या करें, नए नए लोग हैं बहुत सारे। पहला क्या है? इष्ट वियोग। इष्ट का वियोग नहीं हो जाए। इष्ट का वियोग, देखो इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। इष्ट के वियोग हो जाने पर आर्त ध्यान करना नहीं, आर्त ध्यान करते हैं। हमारे इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई, ये मर गए, ये चल बसे, ओह ये तो जाने का उनका समय नहीं था। कल के दिन में मैंने 2 घटनाएं सुनी है हमारे निकट परिवार में, 2 घटनाएं एक साथ देहावसान की। बोलो आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, इष्ट वियोग, अरे ये क्या हो गया, अरे ये झटका लग गया। अब इसके देखो 2 तरह से चिंतन किया जाता है इष्ट वियोग के संदर्भ में। पाप रूप ध्यान है ये, पाप रूप ध्यान इष्ट वियोग। ये जो पाप रूप ध्यान कहा है इष्ट वियोग, इसके 2 प्रकार। इष्ट का वियोग हो जाने पर किया जाने वाला चिंतन। अब क्या होगा भाई साहब, मुझे बतलाइए। बोलो, जिनका वियोग हो गया है क्या वे लौट करके आएंगे? क्या उन्हें लौटाया जा सकता है? क्या वे वापस लौट करके आ सकते हैं? रोने से क्या होगा, दुखी होने से क्या होगा, पीड़ित होने से क्या होगा, आकुलित व्याकुलित होने से क्या होगा? मालूम है, जिनका वियोग हो गया है वे तो चले गए हैं। आपने उनके नाम के आगे तो स्वर्गवासी, स्वर्गीय लगा दिया है। यदि वे स्वर्ग में चले गए हैं, उनका तो जन्म हो गया है वहां, वे तो पहुंच गए हैं। और पता है स्वर्ग की व्यवस्थाएं क्या होती है? स्वर्ग की व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि जन्म होते ही अंतर्मूर्त में बड़े हो जाते हैं। अकृत्रिम सारी तैयारियां व्यवस्थाओं के साथ में देव लोग उन्हें अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन के लिए ले जाते हैं। आप तो यहां 3 दिन तक दर्शन नहीं करेंगे, दर्शन तो करते हैं, जो भी जैसी भी होगी स्थिति, छूते नहीं है, सूतक लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, दुनिया भर की स्थितियां बनी रहती हैं। और वहां तो वो अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर रहे हैं, लौट करके नहीं आएंगे तुम्हारे पास में। क्या हमारे पास में लौट करके नहीं आएंगे? जिनके लिए हम रो रहे हैं उन्हें हमारी रंच मात्र भी परवाह हो तो वे स्वर्ग से हमारी साथ संभाल लेने के लिए लौट करके आए, लेकिन वे लौट करके नहीं आते हैं। और हम रो रो करके क्या करते हैं? अपना भाव बिगाड़ते हैं। भाई साहब, भाव किसी के लिए भी बिगाड़िए, भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। क्या इष्ट वियोग, इष्ट वियोग। और सुनो, इष्ट वियोग हो जाने पर तो सारा जगत रोता है। इष्ट वियोग हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए। अरे इनके ये हो गया, इनके ये हो गया, इनके ये हो गया, इनके किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, इनके हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया, इनकी डायबिटीज बहुत तेज है, इनके ये हो गया है। अरे भैया तू काहे पर रो रहा है? इष्ट वियोग नहीं हो जाए। 50 बातें कर सकता हूं इष्ट वियोग के संदर्भ में। ये कुर्ता फट जाने की चिंता भी आपका इष्ट वियोग है क्या? आप मॉल से नीचे उतरे और आपको गाड़ी नहीं मिली है, गाड़ी कहां चले गई, कौन उठा करके ले गया, चोरी चले गई, ये इष्ट वियोग है। इष्ट वियोग आर्त ध्यान है, ये निरंतर कर रहा है। 2 मिनट के लिए आपका मोबाइल कहीं रखा और एकदम क्या हुआ, मोबाइल चला गया। अब ये जो आकुलित व्याकुलित हो रहा है, इसका नाम इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। कितनी बातें हो सकती है इष्ट वियोग के संदर्भ में, लगा लो आप जितनी लगा सको। जमीन हड़प ली,
हड़प नहीं ले दे, चोरी नहीं चला जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए, बच्चा गया है मर नहीं जाए, दुर्घटना नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, चल नहीं बसे, तबीयत खराब नहीं हो जाए। इष्ट वियोग है, इष्ट वियोग। समझ में आ रही है बात? इष्ट वियोग आर्त ध्यान है ये, और बैठे बैठे करता रहता है। अरे तबीयत खराब होगी तब होगी, हो नहीं जाए भाई साहब, कोरोना नहीं हो जाए भाई साहब, तबीयत खराब नहीं हो जाए भाई साहब, संभल करके रहना भाई साहब, मास्क लगा करके रहना, टेस्ट नहीं कर ले भाई। तू तो क्या कर रहा है यार, होगा जो होगा। प्रिकॉशन अच्छी चीज है, प्रिकॉशन रखे जाने चाहिए, सावधानियां रखी जानी चाहिए, अवेयर रहो आप, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस बात का चिंतन कर करके रोते रहो। क्या रोते रहने के निषेध की बात है यहां। ये जो इष्ट वियोग नाम के आर्त ध्यान की चर्चा है, मैंने सिर्फ पहला ध्यान उठाया है, मैंने इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान, सबकी चर्चा नहीं करूंगा इतनी डिटेल में, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, यदि मैं इस पहले आप ध्यान की चर्चा करने लगूं तो मुझे 1 वीक चाहिए कम से कम ये चर्चा करने के लिए। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा में 10-10 दिन चला चुका हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। ये आप ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, खोटा ध्यान, ध्यान माने चिंतन, ध्यान माने सोच, ध्यान माने दिमाग गलत डायरेक्शन में चल रहा है। आराधना का समय है, वीराधना में मत लगाओ, समय बर्बाद मत करो। एक इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाने पर कोई बात नहीं, सहज रहो। हमें मालूम है क्या बीतती है, हमें मालूम है, आप ये कहेंगे पंडित जी जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है। मैं इस बात को जानता हूं, ये जान करके ही मैं ये बात कह रहा हूं कि वैराग्य भावना भाव, संवेग भावना भाव, तत्व ज्ञान की आराधना करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। अरे जाने वाले की चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ये बात तो पहले से निश्चित है कि सबको एक न एक दिन जाना है। ये बात तो 100% सत्य है, हर व्यक्ति को चले जाना है, 100% सत्य है ये बात तो, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। हर व्यक्ति को जाना है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। हस्बैंड वाइफ में से एक तो पहले जाएगा ना, बोलो। जिस दिन शादी हुई है हस्बैंड वाइफ की, मेरी शादी हुई जिस दिन, उस दिन ये नक्की है ना कि या तो मैं पहले मरूंगा या मेरी पत्नी पहले मरेगी, दो में से एक को तो पहले जाना ही पड़ेगा ना। ये जोड़ी तो टूटेगी ना, ये जोड़ी परमानेंट तो नहीं है। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, आपकी तो चलती रहे ऐसे ही, हमारी तो शुभकामनाएं। अरे ये झूठी कामना में क्या दम है, इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? इस सत्य की स्वीकृति में शांति है, और सत्य की स्वीकृति न होने पर जबरन उस सत्य को बदलने की चेष्टा और हठाग्रह में अशांति है। क्या जितना ज्यादा आपको ऐसा लगेगा ना, नहीं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा अपसेट कर रहे हैं। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। जवान बेटे मर जाते हैं, जवान बहुओं की डेथ हो जाती है, सगे भाई मर जाते हैं, पिताजी चले जाते हैं, जवान बच्चे की अर्थी को पिताजी कंधे देते हुए दिखाई देते हैं। 2 बच्चे जवान बेटे, दोनों बेटे चल बसे। कैसी कैसी घटनाएं सारे दुनिया भर में देखने को मिलती है, सब जगह मिलेगी इस प्रकार की चर्चाएं। मैं कह रहा हूं इष्ट वियोग नहीं, चिंतन नहीं करना, होगा जब हो जाएगा, कोई बात नहीं। 2 तरह से इष्ट वियोग का चिंतन, इष्ट वियोग हो जाने पर, इष्ट वियोग हो नहीं जाए, दोनों आप ध्यान है। दूसरा अनिष्ट संयोग, हो अनिष्ट संयोग नहीं हो जाए, घर में कुत्ता नहीं आ जाए, बंदर नहीं आ जाए, देखना देखना बंदर नहीं आ जाए, अनिष्ट संयोग है। चोर नहीं आ जाए, अनिष्ट संयोग है। जिनको नहीं चाहते हो, जिन्हें नहीं पसंद करते हो, वे आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, बीमारी नहीं आ जाए, तकलीफ नहीं आ जाए, संकट नहीं आ जाए, आपत्ति नहीं आ जाए, आफत नहीं आ जाए, अनिष्ट संयोग चिंतन चल रहा है। इष्ट वियोग के साथ साथ में अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। निदान तो करता है ये जीव, धर्म कर करके, पूजा कर करके, स्वाध्याय कर, मंदिर जाता है, विधान कराता है, अनुष्ठान कराता है, और रोजाना हो रही है न मालूम क्या क्या।
क्या? उनको बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनके लिए शांति विधान, इनके लिए शांति विधान, इनके लिए आयोजन, इससे शांति हो जाएगी, इससे शांति हो जाएगी, इससे शांति मिलेगी इनको। क्या कर रहा है भैया? निदान 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 है ये। आगामी भोगों की कांक्षा, भोगों के लिए किए जाने वाले प्रयास, ये सब के सब आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान। हिंसा में आनंद मान रहा है, झूठ बोल करके मजा आ रहा है, चोरी करके मजा आ रहा है, परिग्रह संचय के अंदर मजा आ रहा है। बोलो, समझ में आ रही है बात? आ रहा है, मजा आ रहा है। 4 प्रकार के आर्त ध्यान, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान, ये 8 प्रकार के ध्यान आप ध्यान के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़िए, जरा देखिए क्या क्या पाप नहीं कर रहा है। विचारों में चलने वाले पाप सारे के सारे आप ध्यान है। चिंतन में चलने वाले सारे के सारे पाप आप ध्यान है। चिंतन बदलो, सोच बदलो, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पता है पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है भाई साहब? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, इसका नाम पॉजिटिव थिंकिंग है? नहीं, इसका नाम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। क्या? जो हुआ अच्छा हुआ, इसका नाम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह है जो होना था वही हुआ। सर अच्छा बुरा नहीं, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं होती है पॉजिटिव थिंकिंग में। पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर सहजता होती है। पॉजिटिव थिंकिंग में अपने उदय का विचार होता है। पॉजिटिव थिंकिंग में सर्वज्ञ शासन का विचार किया जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग में भगवान के केवल ज्ञान का विचार किया जाता है, क्रमबद्ध का विचार किया जाता है। ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। परमाणुओं का परिणमन स्वतंत्र है, इसका नाम पॉजिटिव थिंकिंग है। मेरे करने से नहीं होता है, मेरे चलाने से नहीं चलती है, इसका नाम पॉजिटिव थिंकिंग है। इसे तो आप नेगेटिव थिंकिंग कहने लगेंगे। जब कभी हम ऐसे कहते हैं भैया तेरी कहीं नहीं चलती है, तेरी कहीं नहीं चलती है, दुनिया में तेरी कहीं नहीं चलेगी, तो लोग कहते हैं नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बातें कर रहे हो। अरे नेगेटिव नहीं कर रहे, इसको पॉजिटिव कहते हैं। दुनिया में मेरी चलती नहीं है, चलाने की चेष्टा करना नहीं है, इसका नाम पॉजिटिव थिंकिंग है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इसका नाम पॉजिटिव थिंकिंग है। आज यदि मेरे को कोरोना आकर के घेर लेवे, आज यदि मेरे अटैक आ जाए, आज यदि मेरी किडनी खराब हो जाए, आज यदि मेरी जवान बंद हो जाए, कोमा में चला जाऊं, तो मुझे विकल्प नहीं आएगा। सच कह रहा हूं मैं। बच्चे के साथ कुछ हो जाए, पत्नी के साथ कुछ हो जाए, माता पिता के साथ कुछ हो जाए, अपने आप के साथ कुछ हो जाए, किसी के भी साथ भी, क्योंकि मैं वस्तु स्वरूप का विचार करने वाला व्यक्ति हूं। वस्तु स्वरूप का विचार किया जाना चाहिए। ये जनवाणी, ये तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है, ये वस्तु स्वरूप के विचार के लिए मिल गया है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। जिन वचन, जिन धर्म, ये मिल गया है। आपकी भूमिका जो भी हो, लेकिन तत्व ज्ञान का विचार आपकी उस भूमिका में सहजता और शांति प्रदान करता है। हमें ये कहना है। आपके विचलित परिणामों में शांति प्रदान करने वाला है तत्व ज्ञान। क्या? आपके विचलित परिणामों में सहजता प्रदान करने वाला है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के अवलंबन से स्वच्छंदता नहीं होती, थोथे ज्ञान से स्वच्छंदता होती है। निश्चयाभासी को स्वच्छंदता होती है। निश्चयाभासी जैसे जीव स्वच्छंद हो जाते हैं। व्यवहारिक भूमिका की सहज स्वीकृति, सहज है, कोई बात नहीं। आयु सबकी पूरी होनी है, हम जानते हैं। जितनी आयु लेकर के आए हैं, मेरी यदि आयु 50 साल की, 45 साल की यदि पूरी होनी है, तो 45 में पूरी होगी। अब कौन क्या करेगा इसमें? दुनिया में कौन बचाने वाला है, कौन बढ़ाने वाला है? रोजाना क्यों बोलते हैं हम? बारे भावना का क्यों पाठ करते हैं? मेरी भावना का क्यों पाठ करते हैं? क्यों इन बातों का विचार कर रहे हैं? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, फिर सिर्फ बोलने के लिए रह गई ये सारी बातें। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मात पिता परिवार,
मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। काहे के लिए ये बारे भावना? रोजाना क्यों बारे भावना का पाठ किया जा रहा है? नहीं साहब, जब किसी का वियोग हो जाता है ना तब याद नहीं आती है, तब याद नहीं आती है बातें। अरे तब तो ज्यादा करते हैं लोग, तब तो भावनाएं लेकर के बैठते हैं, तब तो रोजाना शाम को मेरी भावना का बारे भावना का पाठ चल रहा होता है। इसी के लिए तो है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, मेरी भावना की लास्ट लाइन ये कह रहे हैं। यहाँ देखिए जरा क्या क्या बातें कही है। यहाँ अप ध्यान के संदर्भ में चर्चा चल रही है। मैं कोई वैराग्य में चर्चा नहीं करना चाह रहा आपके बीच में, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान को संभालिए, उपयोग को संभालिए। आपकी असली पूंजी है उपयोग, ज्ञान, आपका चिंतन, आपका विचार, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी संपत्ति है। बाहर में संपत्ति के चले जाने से इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना उस संपत्ति के चले जाने के चिंतन से आपने अपनी ज्ञान संपदा का नुकसान कर लिया। ये हमारी संपदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुकान लुट गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या फर्क पड़ गया, चले गई, जानी थी चले गई। शेयर मार्केट अचानक झटके से डूब गया, करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मुझे मालूम है लोग ऐसा कहेंगे, लोग इस प्रकार की बात कहेंगे, पंडित जी जब आपके टूटेंगे ना, जब गिर जाएंगे चले जाएंगे तो पता लगेगा। मेरे ऊपर बीती है और मैं सहज रहा हूं, इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं आपसे। क्या कितने नुकसान खाए हैं, कितनी तरह की परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन मुझे मालूम है क्या है, क्या फर्क पड़ गया, ऐसे आना जाना है, आ जाता है चला जाता है, हमें विकल्प नहीं करना। ये मनुष्य जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये तत्व ज्ञान पैसे की संभाल के लिए नहीं है, ये तत्व ज्ञान विकल्प प्राप्त करके भी उलझने के लिए नहीं है, ये मार्ग सुलझने के लिए मिल गया है हमारे को। इसलिए आप ध्यान नहीं करेंगे, अब आप ध्यान नहीं करेंगे, अब हम धर्म ध्यान करेंगे, अब हम आर्त ध्यान नहीं करेंगे, अब हम रौद्र ध्यान नहीं करेंगे, अब हम धर्म ध्यान करेंगे। अब हमें धर्म ध्यान करना है, अब हमें अपना समय आराधना के अंदर बिताना है। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। अब ध्यान माने चिंतन, लाइनें पढ़ रहे हैं, खोटा चिंतन। क्या क्या खोटा चिंतन है बताओ मेरे को, बोलो। आपने कह दी ना भूमिका के अनुसार होता है, अभी बात कही ना, मैं कह रहा हूं खोटा चिंतन क्या क्या है। वस्तु स्वरूप के विपरीत जितना भी चिंतन है वो सब खोटा चिंतन है। काश समय पे डॉक्टर मिल जाता, काश समय पे इलाज हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश कोई बचाने वाले मिल जाते, काश वकील मिल जाता, काश हम समय पर आ जाते तो चोरी नहीं होती, काश हम पहले ही धन को इधर उधर कर देते तो इनकम टैक्स का चक्कर नहीं होता, काश मुझे पहले ऐसा पता लग जाता। काश 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 करता रहता है, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करता है, ये खोटा चिंतन है। वस्तु स्वरूप के विपरीत चिंतन को खोटा चिंतन कहते हैं, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध ध्यान को अपध्यान कहते हैं। बोलिए, 30-30, 40-40 साल से यदि जनवाणी पढ़ते हुए भी यदि अभी यही हमारे को भूमिका है, साहब मैं तो क्या करूं साहब, मेरे को तो ऐसा भी काय की भूमिका है। भूमिका ये है कि तत्व ज्ञान मिल गया है, इसका विचार करो, ये भूमिका है। क्या दृढ़ता से करना पड़ेगा, क्या आप नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी कमजोरी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी को स्वीकार कीजिए। लेकिन जनवाणी माँ हमारे को ये संदेश दे रही है, बेटा शांत रहे। जनवाणी माँ हमारे को ये संदेश दे रही है, बेटा सहज रहे। जनवाणी माँ तेरे को ये कह रही है, भैया पापोदय में चाह व्यर्थ है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। बेटा सुन, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। आप ध्यान क्यों करते हो, खोटा ध्यान क्यों करते हो, खोटा विचार क्यों करते हो? ये जनवाणी माँ सिखा रही है, निरंतर सिखा रही है हमारे को। देखिए टीका की पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से। शिकार, शिकार करने को, शिकार में मैंने कह दिया था, शिकार ऐसा नहीं है वो गए जमाने, जिस जमाने में शिकार हुआ करते थे, आजकल तो घर घर में शिकार हो रहे हैं। ध्यान आ गई होगी ना बातें आपको, घर घर में शिकार कर रहे हैं, चूहों का शिकार कर रहे हैं, बिल्लियों का शिकार कर रहे हैं, कबूतरों का शिकार कर रहे हैं, और किसका, लिजार्ड, कॉकरोच का शिकार कर रहे हैं, स्पाइडर का शिकार कर रहे हैं, चींटियों का शिकार हो रहा है, ये शिकार, मच्छरों का शिकार हो रहा है, शिकारी बने फिर रहा है, मार रहा है उनको, मौत के घाट उतार रहा है, ये शिकार। ये कह रहे हैं शिकार करना, करने की बात नहीं कर रहे, चिंतन नहीं करना। अभी तो स्वयं की बाह्य वस्तु रूप परिग्रह की व्याप्ति रूप अभिलाषा,
ये भी चिंतन चल रहा है, कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे इकट्ठा करूं, कैसे जोड़ूं, कहां छिपाऊं, धन के बारे में, विषय के बारे में, भोगों के बारे में, पर पदार्थों के साथ में व्याप्ति दिखाई देती है हमारी इच्छाओं की। लॉकर में जगह नहीं है, यहां छिपा दो, यहां छिपा दो, यहां रख दो, किसी को पता नहीं लग जाए। 1 नंबर नहीं, 2 नंबर, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर। वो 3 नंबर जहां का तहां धरा रह जाता है। जानते हो 3 नंबर क्या होता है? बताया मैंने पहले आप लोगों के बीच में, इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा के बीच में मैंने बतलाया है। उसका नाम है 3 नंबर। 1 नंबर जो गवर्नमेंट को पता है उसे 1 नंबर कहते हैं। 2 नंबर किसे कहते हैं? 2 नंबर गवर्नमेंट को तो पता नहीं हो, इनकम टैक्स की फाइल में तो नहीं है, रिटर्न फाइल में तो नहीं है, बैलेंस शीट में तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी फैमिली को पता है, वाइफ को पता है, बच्चों को पता है, वो है 2 नंबर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन बीवी बच्चों को, परिवार वालों को पता है, वो है 2 नंबर। और एक होता है 3 नंबर, जिसका पत्नी को भी पता नहीं था, जिसका बच्चों को भी पता नहीं था, किसको कितना दे रखा था, किसके पास कहां छिपा करके रखा था। ये 3 नंबर है। 3 नंबर की असली व्याख्या यदि आपको देखनी है तो 2-4 साल 5 साल पीछे जाकर के देखना पड़ेगा, जिस दिन नोटबंदी हुई थी। पता ही नहीं था वाइफ के पास में इतने नोट निकलेंगे। ये क्या हुआ? कल तो मैंने मांगे थे और मना कर दिया था कि नहीं है मेरे पास तो, और आज ये कहां से निकल करके आ रहे हैं? ये 1000 के नोट, 500 के नोट। उसका नाम है 3 नंबर। समझ में आ रही है बात? छिपा हुआ पैसा, जिसका हस्बैंड को भी पता नहीं है, जिसका औरों को भी पता नहीं है, उसका नाम है 3 नंबर। क्या होता है? धरा रह जाता है सब। छिपा दो, कर दो, बांट दो, इधर कर दो, इधर का उधर, उधर का उधर, उठा पटक करता रहता है, पता नहीं क्या क्या, और अपने साथ में चला जाता है सब कुछ। कोई धनी धोरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, एक झटका लगा और सब खत्म झटके से। बोलो आप क्या कहें? देखिए क्या कह रहे हैं यहां, यह अभिलाषा, पर स्त्री गमन करने का चिंतवन, भोगाभिलाषा, मैं भोग लूं, मैं भोग लूं, मैं अकेले में भोग लूं, मैं उसको छू लूं, मैं उसके साथ ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं। ये जो चल रहा है तेरे मन में, पाप भाव चल रहा है, विषय भोगों के प्रति जो परिणाम चल रहा है, पर स्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन, पर पुरुष को देख करके, पर स्त्री को देख करके जो भाव बिगड़ रहे हैं, मन ही मन में भाव बिगड़ रहे हैं, पाप रूप चिंतन चल रहा है, चोरी करने का इत्यादि खराब खोटे कार्यों का, जिसके करने से मात्र पाप ही होता है, जिसका हमारे से किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं था, और चिंतन में चले जा रहा है, चिंतन में चले जा रहा है, खोपड़ी पच गई है इसकी, चिंतन चल रहा है इसका, खोटा पाप रूप चिंतन चल रहा है। भैया क्यों चल रहा है ऐसा चिंतन? ये तो बता, ये पाप रूप चिंतन क्यों चल रहा है? किसके लिए चला रहा है ये पाप रूप चिंतन? ये खराब खोटे कार्यों का, जिनके करने से मात्र पाप ही होता है, उनका कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। मत करो चिंतन, आचार्य देव का निर्देश है, आदेश दे रहे हैं आचार्य देव, भैया सावधान रहो, अच्छा चिंतन करो। पंच परमेष्ठी मिल गए हैं, जनवाणी मां मिल गई है उपदेश देने वाली, 9 देवताओं का सानिध्य मिल गया है हमारे को। अरहंत भगवान क्या कह रहे हैं, सिद्ध भगवान क्या कह रहे हैं? वीतरागी भगवान की प्रतिमाओं को देखो और वीतरागी बनो, वीतराग भाव से देखो जरा। हाथ पे हाथ धरी हुई प्रतिमाएं क्या संदेश दे रही है? वीतरागी को लख वीतरागी बनो, वीतरागी को देखो और वीतरागी बनो। क्या? वीतरागी को रख वीतरागी बनो, देख करके लख, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। ये वीतरागियों का मार्ग है, ये वीतरागता के लिए है। हमारे यहाँ इस मार्ग में राग को किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। आगे की 4 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, बोल्ड लेटर्स में है, बचा हुआ समय आगे की लाइनों में बिताना चाहता हूं। देखो, अपने परिणामों से पाप कर्मों का बंध विशेष होता है। ओहो भैया, अपने परिणामों से पाप का बंध होता है। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। क्या? दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। असाता वेदनी कर्म का बंध, आंखों से आंसू बहाता बहाता, टीवी के सामने बैठे बैठे आंसू बहाता जा रहा है। क्या हो रहा है? ये कौन मर गया है, कौन मर गया है, ये मर गया, ये मर गया, वो मर गया, और क्या हो गया? और वो मरा है ही नहीं, अगली मूवी के अंदर, अगले शो के अंदर दोबारा जिंदा होकर के आएगा। नाटक था वो तो। चिता में जला दिया इनको। किसको जला दिया? टीवी सीरियल देख रहा है तू,
आंखों से आंसू बहा रहा है, जिसके लिए आंसू बहा रहा है, और वो उसने भी नहीं बहाए थे, जिसका हस्बैंड था, जिसकी पत्नी थी, जिसका बच्चा था, उसने भी नहीं बहाए, उसने भी कुछ आंखों के अंदर ग्लिसरीन लगा करके आंसू बहाए थे, नकली, और तू असली में रो रहा है उसके लिए। समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है। टीवी के चैनल घुमाता रहता है, पता नहीं क्या होगा, अरे यार ये तो बहुत गलत मार दिया यार इसको, तो ये तो मरना नहीं चाहिए था, ये तो मरना नहीं चाहिए था, ये कैसे मर गया। क्या अटैचमेंट है तेरा? नाटक है उसका नाम, उसे नाटक कहते हैं। नया अटक है, उसमें अटकना नहीं है, उसमें उलझना नहीं है, लेकिन उलझे जा रहे हैं उसमें। भैया परिणामों से पाप कर्मों का बंधन विशेष होता है, किंतु किसी भी कार्य की कुछ भी सिद्धि नहीं होती। ये लाइन इतनी गजब की लाइन है जिसको यहां बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखा गया है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, गहराई से सोचना एक बार मेरे कहने से इस लाइन के बारे में, आपकी दुनिया बदल जाएगी, सच कह रहा हूं। क्या लाइन है, पढ़िए साहब, पिताजी साहब क्या लाइन लिखी है बोलो। ये जो लाइन लिखी है, किसी भी कार्य की कुछ भी सिद्धि नहीं होती अपने परिणामों के बिगाड़ने से। क्या सिद्धि हो जाएगी बतलाओ। मैंने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा, ये हार जाए, ये हार जाए, ये हार जाए, ये हार जाए, ये जीत जाए, ये जीत जाए, ये जीत जाए, बोलो क्या क्या होगा। तुम्हारी जीत हार के चिंतन से क्या होने वाला है? कितने टके बटने वाले हैं ये बतलाओ। अपना बुरा हो जाएगा, अपना ही बुरा होगा। जगत में ये कहावत है, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।